तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर के टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में, और ये हमारा पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो नीचे की लिंक से देख सकते हैं। वो भी हमने नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाई क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्रॉप और गिजार्ड किन के डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं? बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिनकी क्लास को हम क्या कहते हैं? एव्स कहते हैं। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको दोस्तों नीट 2023 का भी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म। यानी कि होम्योथर्म कौन नहीं है? होम्योथर्म यानी कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट जो रख पाते हैं वो कौन होते हैं? आपके बर्ड होते हैं, और कौन होते हैं? आपके मैमल होते हैं। तो हमें ऐसा पहचानना है जो कि ना कि बर्ड हो ना कि मैमल हो। मैक्रोपस क्या है? आपका कंगारू है जो कि एक मैमल है, पाउच्ड मैमल है। तो ये तो नहीं होगा आंसर। किलोन क्या है? आपका रेप्टाइल है, ना कि बर्ड है ना मैमल है। तो उसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किलोन क्या है दोस्तों? आपका टर्टल है। इसके बाद कैमलस, कैमल क्या है? आपका मैमल है। तो ये तो आपका नहीं होगा। सिटाकुला क्या है? आपका पैरेट है, तो एक बर्ड है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स इज। हेमिकॉर्डेट में ऐसा क्या है जो कि कॉर्डेट के पास भी है? वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है वो आपके किन के पास है? हेमिकॉर्डेट्स के पास तो है, लेकिन कॉर्डेटा के पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास होती है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स। तो फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स दोनों में ही आपको फेनिक्स मिलती हैं गिल स्लिट्स के साथ। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड जो है कॉर्डेट्स में तो होता है, तो ये शेयर तो नहीं कर रहा है, सिर्फ हेमिकॉर्डेट्स में नहीं होता। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर शेयर नहीं हो रही है। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स आपके नोटोकॉर्ड में नहीं होता है, तो ये भी आपकी शेयर नहीं हो रही है कैरेक्टरिस्टिक। तो दोनों में कौन सी है? फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। 2016 का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि दोस्तों आपके टैकीग्लॉसिस, स्पाइनी एंटीटर और डक बिल्ड प्लेटिपस और निथोरिड्रिंकस क्या हैं? आपके ओविपेरस मैमल्स हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है कि ऑल मैमल्स आर विविपेरस। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पॉजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। तो ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कि जो सारे जो साइक्लोस्टोम्स हैं उनमें जो है आपके जॉज नहीं होते और पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। तो ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्रोकोडाइलस या फिर क्रोकोडाइल के पास क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाई एन ऑपरकुलम, ये भी दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है ऑपरकुलम किस में? सिर्फ बोनी फिशेस में। गिल कवर सिर्फ आपको बोनी फिशेस ऑस्ट्रिच साइज में देखने को मिलते हैं। कॉन्ड्रिच थाइज में आपको ऑपरकुलम नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें ऑल पाइसेस ऑल फिश लिखा हुआ है, तो ये गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम के बारे में कौन सी बात क्या है? गलत है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है इनमें, तो ये आपकी दोस्तों सही ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। पैरापोडिया, पैरापोडिया दोस्तों आपको आर्थ्रोपोडा में नहीं मिलेंगे। ये आपको एक एक्वाटिक एनालिड नेरिस में देखने को मिलते हैं स्विमिंग करने के लिए। तो ये जो है आपके आर्थ्रोपोडा में नहीं मिलेंगे, इसलिए बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉइंटेड अपेंडेजेस तो आपको देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोडा में, ये उड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी आपको देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में। हमसे पूछा नॉट प्रेजेंट, तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है आपको एस्टेरियास। तो ये आपको नीट 2024 का क्वेश्चन है। हमने रीसेंट ईयर्स के भी लिए हैं, ताकि आपको रीजन का पैटर्न भी समझ में आ जाए कि आप कैसे अपने पेपर की तैयारी करें। तो एस्टेरियास दोस्तों क्या है? इकाइनोडर्मेटा के अंदर आने वाली आपकी क्या है? स्टार फिश है। तो ए का आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन, तो वैसे ही आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंटोडन क्या है? एंटोडन है दोस्तों आपकी सी लिली। तो इसका बी का 3 ऑप्शन हो जाएगा, जो आपकी इकाइनोडर्मेटा के अंदर आती है। एक एकिनस क्या है? आपका इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है। आप
ये है आपका सी अर्चिन, कॉमन नेम इसका सी अर्चिन है। ऑफीरा क्या है आपका इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है, बिटल स्टार इसका नाम है। इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। ये आपका नीट 2022 का क्वेश्चन है। कॉन्ड्रिस्थाइज, कॉन्ड्रिस्थाइज के अंदर कौन आते हैं, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर कौन आती है आपकी, आ जाती है इसमें सार्क आ जाती है, कार्करेडान आ जाती है। तो ए का 2 आपका आ जाएगा ग्रेट वाइट सार्क यानी कि कार्करेडन आपकी कॉन्ड्रिस्थाइज कार्टिलेजिनस फिशेज में आ जाएगी। साइक्लोस्टोमेटा में कौन आती है, माइग्जीन आती है आपकी हैग फिश, और आपकी लैम्प्रे आती है। तो ये बी का आपका दोस्तों 3 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। ऑस्टिस्थाइज में दोस्तों आप जानते हैं क्लेरियास आती है, जिसका आपका कॉमन नेम क्या है, मगूर, तो सी का आपका 1 हो जाएगा। एम्फीबियम में इस्थायोफिस आता है। इस्थायोफिस में क्या है, आपके लिम्ब जो है नहीं होते, ये लिम्बलेस एम्फीबियन आपका होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एयर ब्लैडर इज़ फाउंड इन, एयर ब्लैडर कहाँ आपको देखने को मिलता है, एयर ब्लैडर या फिर स्विम ब्लैडर आपको देखने को मिलता है ऑस्टिस्थीज में, जो कि बायंसी को रेगुलेट करता है, ताकि इनको ज़िंदगी भर तैरते ना रहना पड़े आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस की तरह, बोनी फिशेस को। इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एयर ब्लैडर और गिल कवर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ऑस्टिसाइज में सिर्फ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, आपको 2 स्टेटमेंट बताने हैं। ये आपका नीट 2024 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंटिकल एंड आर ओविपेरस इन नेचर। ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं उनमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंटिकल होता है, और वो ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। तो 1 है आपका करेक्ट है, 1 तो आपका दोस्तों करेक्ट है। क्रोकोडाइल्स पोजेस अ 4 चैम्बर हार्ट, तो यहाँ तक तो सही है कि क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर का हार्ट होता है, और उसमें 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रिया होते हैं, और यहाँ पर लिख दिया आर विविपेरस इन नेचर, तो इसीलिए, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो सही है कि 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन विविपेरस गलत है, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्रोकोडाइल आपके अंडे देते हैं, तो ये ओविपेरस होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, बस स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है आपको मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन आपका हो जाएगा। वाटर कनाल सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है, पॉरीफेरम में, और वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में, तो बी का 4 आपका हो जाएगा। कॉम प्लेट्स 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, टीनोफोरा में देखने को मिलती हैं, तो सी का आपका 2 हो जाएगा। नीडोब्लास्ट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर आपके स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, जिनको आप नेमाटोसिस्ट कहते हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, निडेरियंस में या फिर सीलेंट्रेट्स में। अगला क्वेश्चन है आपका, ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, ओबेलिया में देखने को मिलता है, जो कि एक निडेरियन है। तो ए तो आपका दोस्तों क्या हो गया, इनकरेक्ट आपका हो गया, तो ए को आपको हटा देना है। इसके बाद इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि इकाइनोडर्म्स क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सीलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से शुरू होता है, प्लेटीहेलमिन्थस से, उसके बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रूसिलोम कहाँ से शुरू होता है, एनालिडा से, उसके बाद क्या है, सारी क्या है, ट्रूसिलोमेट है। तो बी जो है आपका क्या है, ट्रू है, तो बी आपका ट्रू है, तो आपका ये बी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राउंड वर्म्स यानी कि आपके एसेलमेंथिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। ऑर्गन लेवल किसमें, प्लेटीहेलमिन्थस में, उसके बाद क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो बी और सी आपका सही हो जाएगा। कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉम्प्लेट्स किस में मदद करती हैं, चलने में मदद करती हैं, लोकोमोशन में मदद करती हैं टीनोफोर्स को। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में, तो बी सी ई आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के बारे में सही स्टेटमेंट बताइए। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो यूरोकॉर्डेट होते हैं, यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वा की टेल में आपका प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ किस में रहता है, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ आपके दोस्तों रहता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, और आपके जो
कॉर्डेट होते हैं उनमें आपका नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट टुवर्ड्स लाइफ रहता है, तो ये जो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये क्या है आपका इनकरेक्ट। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये आपका सही स्टेटमेंट है कि वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में बस होता है, बाद में नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। तो बी जो है आपका सही होना चाहिए। तो ये आपका सी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। हमने सिर्फ अभी दो ही ऑप्शन पढ़े हैं, दो स्टेटमेंट पढ़े हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा डॉर्सल एंड हॉलो होता है, पीछे और खोखला होता है, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड टू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकाटा एंड सेफालोकॉर्डेटा, ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा नहीं आता है हमारे कॉर्डेटा के अंदर। हमारे में आते हैं ट्यूनिकेटा, सेफालोकॉर्डेटा और कौन आते हैं, वर्टिब्रेटा आते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है आपको, ये आपका नीट 2022 का क्वेश्चन है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ये आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, साइक्लोस्टोमेटा में देखने को मिलती हैं। तो ए का आपका 2 हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज में, तो बी का आपका दोस्तों 3 हो जाएगा। एयर ब्लैडर कहाँ देखने को मिलता है आपको, देखने को मिलता है ऑस्ट्रिच चीज में, तो सी का 4 हो जाएगा। पॉइजन स्टिंग किस में देखने को मिलता है, स्टिंग रे में, जिसका नाम क्या है, ट्राइगन, तो डी का 1 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरल सिमेट्री टू ट्रू सिलोम विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, तो हमें सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी चाहिए और ट्रू सिलोम चाहिए। तो सर सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी आपको कहाँ मिलता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मोलस्का में आपको दोस्तों सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, मोलस्का में सेगमेंटेशन देखने को आपके नहीं मिलता है, और आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, मोलस्का में सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम की बात हो गई, तो ट्रू सिलोम कहाँ से शुरू होगा, एनालिडा से शुरू होगा। एडल्ट इकाइनोडर्म्स उसके बाद आते हैं, तो ये जो है आपके ट्रू सिलोमेट तो हैं, और बाइलेटरल सिमेट्री आपको इनमें नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि एडल्ट इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं, रेडियल होते हैं। स्टारफिश से आप इसको याद कर सकते हैं, स्टारफिश आपकी रेडियल सिमेट्री होती है, तो वैसे ही एडल्ट इकाइनोडर्म्स में आपकी रेडियल सिमेट्री होती है। एसलमेंथिस तो सीडो सिलोमेट है, तो ये ट्रू सिलोमेट तो नहीं है। प्लेटीहेलमिन्थिस तो ए सिलोमेट है, तो ये भी आपके सूडोसिलोमेट नहीं है, ट्रू सिलोमेट नहीं है। एनालिड्स आपके दोस्तों ट्रू सिलोमेट भी हैं और बाइलेटरल सिमेट्री भी है, तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बेट्स एंड ये अब 4-5 आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। बैट्स एंड वेल्स आर क्लासिफाइड एज मैमल्स, तो ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि जो बैट हैं और वेल हैं वो क्या है, मैमल्स है। बैट का दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है, ये दोस्तों मेरे को आपको कमेंट में बताना है। वेल्स का मैं बता देता हूँ, बैलिनोप्टेरा है, लेकिन बैट का आपको साइंटिफिक नेम आपको बताना है कमेंट में, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करेंगे। बैट्स एंड वेल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो बैट्स और वेल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये रीज़न दिया गया है। लेकिन असर्सन और रीज़न तो ट्रू है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि क्रोकोडाइल के पास भी तो आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ऐसे आप तो ये भी कह देंगे कि क्रोकोडाइल आपका मैमल है, तो ऐसे आप नहीं कह सकते। अगर यहाँ पर विविपैरिटी लिखी होती तब ये सही आपका रीज़न होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन मोलस्का फेदर्स लाइक गिल्स आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी, ये आपका सही स्टेटमेंट है। आपके जो विसरल हम्प होता है उसके ऊपर क्या होती है, एक मेंटल कैविटी होती है, उसमें फेदर लाइक गिल्स होती हैं, तो ये असर्शन क्या है, ट्रू है। दीज गिल्स हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, तो यह एनसीईआरटी की लाइन है कि जो फेदर लाइक गिल्स होती हैं उनके रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों फंक्शन होते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों तो ट्रू हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों मेंटल में प्रेजेंट होती है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्लास्पर्स आर प्रेजेंट इन द मेल्स ऑफ द क्लास कॉन्जेस्टीज, ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो क्लास्पर्स हैं आपके मेल शार्क में देखने को मिलते हैं, जो कि कार्टिलेजिनस फिश में आती है, तो असर्शन आपका ट्रू है। क्लास्पर्स असिस्ट कॉपुलेशन, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि ये कॉपुलेशन में मदद करते हैं क्लास्पर्स। तो असर्शन और रीज़न क्या है आपके दोनों ट्रू हैं, और लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इकाइनोडर्म्स पोजेस एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरेसियस ऑसिकल्स, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि इकाइनोडर्म्स में आपको
कैलक्रेसियस ऑसिकल्स का एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। रीजन दिया हुआ है दीज ऑर्गेनिजम्स आर मैरीन और फ्रेश वाटर ड्वेलिंग। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है, सिर्फ आपको पानी में देखने को मिलते हैं। जैसे कि टीनोफोरा हो गया, इकाइनोटोमेटा हो गया, साइक्लोस्टोमेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, और आपके जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं वो आपके क्या हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन, सिर्फ पानी में देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेलानोग्लॉसिस पोजेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बेलानोग्लॉसिस किस में आता है, आपका हेमिकॉर्डेटा में आता है, और इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो पानी में रहते हैं उनके पास क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, स्पॉन्जेस को छोड़ के। सेकोग्लॉसिस अंडरगो डायरेक्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हेमिकॉर्डेट यानी कि सेकोग्लॉसिस में हो रहा है, तो फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये आपका ट्रू है, लेकिन रीज़न क्या है, फॉल्स है। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।